अगर हम उनके साथ बैठ के अपने तमाम मसाइल डिस्कस करें, बैठ के हल कर लें मसले मसाइल, तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नताशा। निताशा, अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, जो कि हमारा एक हमसाया मुल्क है और हमारे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात भी थे उसके साथ, लेकिन अब वो ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, ड्यूरन लाइन के ऊपर काफ़ी टेंशन्स नज़र आती हैं, तो इसका ज़िम्मेदार आप किसको ठहराना चाहती हैं? पाकिस्तान को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, अफ़गानी गवर्नमेंट को, या इंडियंस को? मतलब कि इंडियंस के साथ उनके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे चलते हैं, लेकिन हमारे साथ सूटेबल नहीं चल रहे हालात। मैं दोनों की गवर्नमेंट को कहूँगी कि दोनों का कसूर है, क्योंकि अगर हम बैठ के अपने मसले मसाइल हल कर लेते हैं, मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कि आपका किसी मुल्क के साथ जब भी कोई मसला शुरू होता है तो आप उनकी गवर्नमेंट के साथ बैठें और बैठ के मसाइल हल कर लें। अब देखा जाए तो यही कहा जाता है कि जो दहशतगर्द हैं वो अफ़गानिस्तान से आते हैं, हमले अफ़गानिस्तान की तरफ से करवाए जाते हैं और इसके पीछे हाथ किसी और का होता है, अमेरिका का हाथ होता है या किसी और मुल्क का। ये इंडिया की बात कर लें तो इंडिया का हाथ होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम उनके साथ बैठ के अपने तमाम मसाइल डिस्कस करें, बैठ के हल कर लें मसले मसाइल, तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन टेबल टॉक करने के बावजूद भी अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। अगर इंडिया की तरफ बात की जाए तो अफ़गानी स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। अफ़गानी स्टूडेंट्स अगर हम बात कर लें ना, तो अफ़गान के बहुत सारे लोग, लाहौर की सिर्फ बात करें तो लाहौर में आए हुए हैं। अगर हम किसी त्यौहार की बात कर लें, छुट्टी होती है तो आप देखें लाहौर पूरा खाली हो जाता है। और महंगाई भी मैं ये कहूँगी कि जो अफ़गानिस्तान से लोग आए हुए हैं ना, उनकी वजह से ज़्यादा हो चुकी है। वो अपने रेट्स देते हैं, पाकिस्तान वाले अपने रेट्स देते हैं। तो मतलब अगर आप आके किसी मुल्क में काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो खुदारा कुछ थोड़ा सा ख्याल भी करते हैं कि आपने ये नहीं है कि आपने जेबें भरनी है और आप अपने मुल्क ले जाएं। तो थोड़ा सा इस मसले को भी देखना चाहिए। और साथ ही साथ जो आपने बात की टेबल टॉक की, तो टेबल टॉक से बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं अगर आप तरीके से सॉर्ट आउट करें तो। ठीक होगा। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। सर मुझे ये बताइए कि अगर हम बात करें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, और इस वक्त देखा जाए तो ड्यूरन लाइन के ऊपर काफ़ी टेंशन चल रही हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में, आपको क्या लगता है कि इस टेंशन के जो ज़िम्मेदार हैं वो इंडियंस हैं? नहीं, एक्चुअली इंडियन तो नहीं है। अब जो अमेरिका का जो रोल है वो आप लोगों को सबको पता है। उसमें अफ़गानिस्तान में जो प्रॉब्लम अभी क्रिएट की है इन्होंने, उसके बाद जो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है वो काफ़ी बेहतर ही है। तो जो हालात अभी ख़राब हुए हैं उसका तो जिम्मेदार है ही अमेरिका, उसके अलावा तो कोई नहीं है। सही हो गया। तो आपको नहीं ये लगता कि अगर बात की जाए अफ़गानिस की, तो वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त रहाइश पजीर हम लोगों को नज़र आते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो टेंशन हैं वो रिमूव नहीं हो रही? आपको क्या लगता है कि एक टेबल टॉक करनी चाहिए पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए? मुझे नहीं लगता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात ख़राब हों। अब देखिए वो जितना भी आप देख लें, बीडन रोड देख लें, हार रोड देख लें, इस टोटली जो कारपेट मार्केट सारा सेक्टर है वो सारा अफगानियों का ही है। तो हम लोग जो इनका इतना प्रोटोकॉल यहाँ पे दे रहे हैं, तो आई थिंक कोई इशू नहीं है। सही हो गया। लेकिन हमसे ज़्यादा जो प्रोटोकॉल है ना इस वक्त जो इंडियंस है ना वो उनको दे रहे हैं, उनको मतलब कि अपनी कंट्री में स्टडी के लिए बुलाया जा रहा है। और बात की जाए अफगानिस्तान के अंदर तो इंडियन काफ़ी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी करवा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ प्रूफ करना चाह रहे हैं इससे कि अफगानी उनके साथ हैं? नहीं, इससे पहले जो तब वो जो तालिबान है तो इससे पहले इंडियन था वहाँ पे। अब तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का, आप ज़्यादा मीडिया वाले बेहतर जानते हैं, लेकिन इंडिया तो वैसे रोल ख़त्म हो गया अंदर सारा। तो अफगानिस्तान के अंदर ऐसी क्या बात है कि जो अमेरिका है या कोई और भी कंट्री है वो उसको प्रेफर करती है? कहते हैं कि वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, अगर मिनरल्स की बात की जाए तो। नहीं, सोर्सेज तो कोई नहीं है, वो सारा आप देखेंगे पहाड़ एरिया सारा में, वहाँ पर कोई ज़रूरी रकबा भी नहीं है। वहाँ पे जो अफगानिस्तान की ग्राउंड रियलिटी है, मैं खुद भी अफगानिस्तान के 1-2 विज़िट कर चुका हूँ वहाँ पे। तो दूसरा ये कि जो मेन है वो रशिया प्रॉब्लम आ जाता है, साथ तो साउथ एशिया आप जितने भी वहाँ पे बैठ कर आप टेक ओवर कर सकते हैं। सही हो गया। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि हमारा जो बॉर्डर है उसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, उसको किस तरह से मतलब कि थोड़ा काम वे में लेके आना चाहिए ताकि ये टेंशन रिमूव हो जाए? अब इतना लंबा बॉर्डर एरिया है, उसको किस तरह कवर कर रहे हैं? अब पीछे भी इन्होंने जो कवर किया न्यूज़ पे मैंने जो देखा और सुना वो ये दोस्तों वगैरह से, तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, इतनी बार लगानी और हर चीज़ लगानी, तो बड़ा मुश्किल काम है। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान खान। अदनान, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की, इस वक्त ड्यूरन लाइन के ऊपर टेंशन्स चल रही हैं दोनों ममालिक के दरमियान में, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे अमेरिका है या इंडिया? देखें, अमेरिका ही लगता है मुझे, क्योंकि लास्ट टाइम भी हुआ था जब अफगानिस्तान में अमेरिका वाले फंस गए थे तो पाकिस्तान ने निकाला था। लेकिन उसके बाद जब जो बाइंडर का बयान आया कि भाई पाकिस्तान ख़तरनाक मुल्क है, तो उससे ये साबित होता था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर है। तो आई थिंक ये हो सकता है कि अमेरिका ने अपने कोई मफाद के लिए, कोई ज़ाती मफाद के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दोनों के कान पर, जिसकी वजह से ये टेंशन चल रही है। सही हो गया। तो इन टेंशन को रिमूव कैसे करना है? हालांकि आधे से ज़्यादा जो अफगानी हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त रहाइश पजीर हैं, मुल्क में रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, हर एक चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे अफगानियों के साथ रिलेशन ठीक नहीं जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप
अगर किसी के साथ रिलेशन ठीक करना चाहते हैं ना, पहले उसके साथ बैठें, उसके साथ बातचीत करें। वो कहते हैं ना, अगर आपने किसी दोस्त को रखना हो तो पहले उसके साथ खाएँ, बैठें, उसके साथ सफ़र करें। इस तरह ये कि अफ़गानी जो इधर रहते हैं उनको तो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि मैंने खुद भी काफ़ी अफ़गानी से मिला हूँ और काफ़ी अच्छा उनका रिस्पॉन्स है पाकिस्तान के हवाले से। अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें, अगर इनकी जो आपस में ताल्लुकात वो इस तरह बेहतर होंगे कि ये जो हमारे जो सियासतदान बैठे हैं ये उधर जाएँ, इधर आएँ, ताकि इनके दरमियान मुज़ाकरात हों, बातचीत हो, जो गलत फहमियाँ हैं, जो मामलात चल रहे हैं उनको अच्छे तरीके से सुलझाया जाए, ताकि जो इनके दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हैं वो दूर हो जाएँ और जो क्लियर बात वो सामने आ जाए। सही हो गया। तो टेबल टॉक के थ्रू क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं जो जंगें फ़ैसला नहीं करा सकती वो सुलह फैसला करा देती हैं, आपस में बातचीत फ़ैसला करा देती है। जब बातचीत से फ़ैसला हो सकता है, लाजमी आपने जंगें करनी यार एक दूसरे के। हम लोग आपस में वैसे ही मुसलमान भाई हैं और दूसरा हमारा अफ़गानिस्तान है, अफ़गानी भाइयों का हमारा मुल्क भी है, हमारा हमसाया मुल्क भी है। तो इस तरह हमारे मुझे नहीं लगता कि यार अच्छा लगेगा कि हम लोग एक दूसरे से नाराज़ होकर बैठे रहें, वो उधर अपने मैके बैठे रहें, हम इधर अपने ससुराल बैठे रहें। तो काइंडली आप इधर आएँ और हम भी जो हमारे सियासतदानों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँ कि वो खुद उधर जाएँ और उनसे जो मामलात है, जो उनको गलत फहमी वो सारा दूर किया जाए और अच्छे ताल्लुकात पैदा किए जाए। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? आई एम फाइन, थैंक सर मुझे बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, तो कुछ समय पहले काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन इस वक्त ड्यूरेंट लाइन के ऊपर काफ़ी टेंशन्स चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये टेंशन्स जो सी हैं क्या इंडियंस की वजह से हैं? देखिए, जो भी इस तरह की इंटरनेशनल चीज़ होती है, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो हर एक जो फोर्सेस हैं, डिफरेंट फोर्सेस, वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, इंडिया जो है वो इस बॉर्डर के ज़रिए बलूचिस्तान में स्पेशल तौर पे इंटरवीन करना चाहता है, तो ये भी एक फैक्टर है कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। दूसरा, जो अभी अमेरिकन एग्ज़िट हुआ है, तो वो भी मतलब है कि उसकी भी वजह हो सकती है कि वो उनके लिए, अमेरिकन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है और वो अपनी जो है वो एक उनकी ईगो हर्ट हुई है, तो वो भी किसी ना किसी तरह जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सही हो गया। लेकिन अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो अफ़गानी हैं वो पाकिस्तान में रहाइश पजीर हैं। इसके बावजूद अगर बात की जाए अफ़गानियों की, तो वो तो बिल्कुल भी इस एक पेज पर आ ही नहीं रहे, ना टेबल टॉक पर आ रहे हैं। क्या वजूहत इनकी हो सकती है? क्या हमारी गवर्नमेंट ट्राई नहीं कर रही है कि दूसरी गवर्नमेंट के साथ हम लोग अच्छे रिलेशन कायम कर सकें? देखिए, जो पाकिस्तान बेसिकली जो है ना वो जो है वो उसकी मतलब है कि यही कोशिश रही है कि उसके जो नेबर्स कंट्री हैं उनके साथ उनके तल्लुकात अच्छे हों, डिप्लोमेटिक रिलेशन बेहतर हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ भी अच्छे तल्लुकात रखना चाहता है, लेकिन उधर इंडिया की तरफ से भी हमें जो है वो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। इसी तरह अफ़गानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो उसके साथ भी पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा उसको हेल्प आउट किया है, तो उसके साथ भी और जो है वो बेहतरी रिलेशन चाहता है। लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। सही है कि अच्छा, अगर आपको लगता है कि इंडिया इस चीज़ में इन्वॉल्व है, जैसे कि आपने कहा कि इंटरनेशनल जो सी पावर्स होती हैं वो कुछ ना कुछ करती हैं इस एक बंदे को मुद्दे से हटाने के लिए, तो बात की जाए अफ़गानिस्तान की, तो वो मिनरल्स में बहुत रिच एरिया है, सुनने में तो यही आता है। तो क्या इस वजह से जो इंडिया है वो वहाँ पर दखल अंदाजी दे रहा है? ये एक फैक्टर हो सकता है और है भी क्योंकि जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो वहाँ अगर वो वहाँ पे मजबूत जो है वो कंट्री नहीं होगा, तो ज़ाहिर सी बात है जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करेंगे और उस पर जो है वो उसको गेन करेंगे जो भी रिसोर्सेज हैं, तो ये हो सकता है इसमें। सही है। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल नियाज़। मुजम्मिल, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, तो इस वक्त ड्यूरेंट लाइन के ऊपर काफ़ी टेंशन्स नज़र आ रही हैं दोनों ममालिक के दरमियान में। आपको क्या लगता है कि ये जो टेंशन्स हैं ये क्या इंडिया की वजह से हैं? डेफिनेटली इसमें राग का रोल है, वो इंस्टेबिलिटी चाहता है पाकिस्तान में। इंस्टेबिलिटी तो मतलब कि किस तरह से चाहता है वो? अगर बात की जाए अफ़गानिस्तान की, तो इस वक्त आधे से ज़्यादा जो अफ़गानी हैं पाकिस्तान में रहाइश पजीर हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं पिछले 20 सालों से अमेरिका वहाँ पे है, तो हमारा रोल नहीं था वहाँ पे, वो राह पेवस्त हो चुका है अंदर, तो उससे निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा और आर्मी कोशिश कर रही है इस हवाले से। आर्मी भी कोशिश कर रही है, हमारी जो मुल्क है मतलब जो पाकिस्तान है, क्या टेबल टॉक करके जो मसाइल हमारे क्रिएट हो चुके हैं अफ़गानियों के साथ वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकते? डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो सकते हैं, लेकिन इसका सलूशन मेरे ख्याल में जो अफ़गानी है ना, इनके साथ टेबल टॉक ही है बेस्ट।
लेकिन वो टेबल टॉक पे भी नहीं आ रहे। आए दिन हमें खबरें सुनने को मिलती हैं कि तालिबान से लड़ाई में ये सोल्जर जो है वो शहीद हो गया, तो उसके क्या करना चाहिए? बेसिकली हम लोगों को ना अभी तालिबान का पता ही नहीं है। जो रीजनल तालिबान है वो नहीं है। ये जो रॉ के एजेंट्स हैं जिन्होंने लिबादा पहना हुआ है, ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। जो ओरिजिनल वाले हैं वो तो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं, वो मुसलमान हैं। सही हो गया। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम, जैसे कि आपने कहा कि इंडिया डेफिनेटली इस चीज़ के पीछे है, अमेरिका, आपको लगता है कि अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस अच्छे हों, हालांकि हमारी नेबर कंट्री है? इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो अवाम है, हम भी पिस रहे हैं साथ। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इस वक्त वो कौन से इनिशिएटिव्स ले, कौन से स्टेप्स ले कि डेफिनेटली जो हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं उन बॉर्डर्स के ऊपर वो भी सॉर्ट आउट हो जाए? मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी है उसे टाइट रखना चाहिए। आर्मी कर सकती है अगर आर्मी चाहे तो, बिल्कुल। क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि कुछ हमारी तरफ से भी वीक पॉइंट्स हों जो वो इंटर हो जाते हैं हमारी तरफ। तो आर्मी को चाहिए क्या मतलब कि गवर्नमेंट के इश्यूज़ में ना आए और वो जो अपना उनका असल काम है वो उसकी तरफ फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है।